गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की। भाई बाले वाली साखी। भाई बाला का कथन। भ्रमण करते करते गुरुजी महाराज एक पठान के देश में गए और बाहर रोड़ी पर आसन जमा लिया। वहाँ एक रुहेला पठान आ पहुँचा। तब गुरुजी ने हमें कहा कि तुम बाला और मर्दाना गुप्त होकर खेलो और स्वयं गुरुजी 12 वर्ष की अवस्था धारण करके बैठ गए। इतने में वह पठान निकट आ पहुँचा और गुरुजी को अकेला देखकर आपको पकड़ कर ले गया। अपने घर जाकर अपनी धर्म पत्नी को कहने लगा, हे खुदा की बंदी, आज यह हिंदू लड़का मेरे हाथ आया है। मैं इसकी बहुत ही कीमत वसूल करूँगा। देख तो यह लड़का कैसे सुंदर है। उसकी औरत देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई और कहने लगी कि इस लड़के को तो मैं अपने पास ही रखूँगी, इसको बेचना नहीं है। तब उस पठान ने कहा, हे भली लोग, इसके 2 घोड़े मिलते हैं। और औरत ने कहा, जैसे आपकी इच्छा। वह पठान गुरुजी को जो बालक बने हुए थे बेचने के लिए बाजार निकल गया। असल बात यह थी कि वे लोग अत्यंत नास्तिक तथा पीर मुर्शिद से मुनकर थे। उनको सन्मान मार्ग पर लाने के लिए गुरुजी उस देश में गए थे। तब उस पठान ने गुरुजी के 2 घोड़े ले लिए। मैं और मर्दाना चाहे गुप्त थे, परंतु गुरुजी के ही अंग संग रहते थे। जो पठान गुरुजी को अपने घर खरीद कर ले गया था, उसकी औरत ने गुरुजी को देखा। तब गुरुजी उसे बहुत ही अच्छे लगे। प्रसन्न होकर कहने लगी, इसको तो हम अपने घर में रखेंगे। पठान ने कहा, इसे कौन सी सेवा दी जाए? पठानी ने कहा, इसे घर का पानी भरने पर ही लगाऊंगी। अब गुरुजी को पानी भर कर लाने को कहा गया। जब घड़ा लेकर गुरुजी कुएं पे गए तो ख्वाजा खिजर ने गुरुजी को पहचान कर प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा, ख्वाजा खिजर, जब तक हम आज्ञा न दें तब तक तुमने किसी को जल नहीं देना होगा। गुरुजी की आज्ञा स्वीकार करके नगर के तमाम कुएं का जल सूख दिया। अब गुरुजी खाली घड़ा लेकर पठान के घर को आ गए तथा पठान को कहा, मियाँ जी, कुएं में तो पानी का निशान तक नहीं है। पठान ने कहा, तुम दूसरे कुएं से ले आओ। दूसरे कुएं से भी गुरुजी खाली ही लौटे तथा कहने लगे कि वह भी पानी नहीं है, अत नहीं है। अत तो गुअत सारे नगर में त्राही त्राही मच गई। सभी ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि हे ईश्वर, क्या तूने हम सबको प्यासे मारने का विचार रखा है? अभी अभी हमने कल तमाम कुएं में पानी देखा था, परंतु आज क्या हो गया जो तमाम कुएं सूख गए हैं। अब तमाम जनता दिलगीर होने लगी। सारे नगर में एक गुरुजी ही थे जो प्रसन्न नजर आते थे। बाकी सभी के मुख कुमाए हुए थे। लोगों ने पठान से कहा, हे मियाँ, एक तुम्हारा गुलाम ही खुश नजर आ रहा है, बाकी तो तमाम नर नारी दुखी हो रहे हैं। यह गुलाम कहाँ से लाए हो? उस पठान ने कहा, इसे तो मैं कल ही खरीद कर लाया हूँ। काम को तो बहुत ही होशियार है और खाता पीता भी कुछ नहीं और हर समय प्रसन्न रहता है। उनमें कुछ बुद्धिमान भी थे।
वे सभी गुरुजी के चरणों में आ गिर कहने लगे, आप तो कोई महापुरुष हो, आप हम पर कृपा करो, नहीं तो हम सभी पानी से प्यासे मौत के कुएं में चले जाएंगे। तब गुरुजी ने कहा, देखो, यदि गुरु नानक मिशान को मानकर तुम शिष्य बनो तब तुमको पानी मिलेगा। तब उन्होंने शिष्य होना माना। तब गुरुजी ने ख्वाजा खिजर को कहा कि अब इनको पानी दे दो। गुरुजी की आज्ञा मानकर ख्वाजा खिजर ने प्रत्येक कुएं में पानी भेज दिया। तब गुरुजी ने अपने को भी प्रकट किया और तमाम प्रदेश गुरुजी का सेवक हो गया। गुरुजी ने उनको उत्तम उपदेश के कृतज्ञ किए और अनेक धर्मशालाएं बनवाई। सभी लोग रात्रि को कीर्तन करने लगे और बानी का पाठ करने लगे। फिर गुरुजी ने कहा, देखो, जैसे हमको पकड़ा है ऐसे किसी को फिर नहीं पकड़ना, अपितु प्रत्येक की सेवा न करनी। अब गुरुजी उस पठान से क्षमा मांगी। तब गुरुजी ने कहा, हे मित्र, जितनी कीमत में तू हमें खरीद लाया है उससे अधिक तुमको मिल जाए तब हम तुमको छोड़कर जाएंगे। उस पठान ने बहुत अनुभव विनय की और कहा, हे महाराज, जो कुछ भी हमारा है तथा जो कुछ भी मेरे देशवासियों का है सभी आपका है। आप हमें क्षमा करो। जहाँ भी आपकी इच्छा हो जा सकते हो, आपको कोई भी प्रतिबंध नहीं है। गुरुजी ने कुछ सोचकर कहा, अच्छा, वह जो सामने टीला है वहाँ जाकर एक पत्थर को उखाड़ लो। संकेत किए हुए टीले से जब पत्थर उखाड़ा गया तो नीचे उसके हीरो लालों का भरा हुआ धन कोष देखा। गुरुजी ने कहा, जितना धन चाहे यहाँ से ले लो तथा अब हमें जाने दो। सभी ने चरण वंदन की और गुरुजी फिर उस रोड़ी स्थान पर बैठे। एक बार वही रूहेला जो पहले गुरुजी को पकड़ कर ले गया था फिर आया। उसने गुरुजी को बाल अवस्था में देखा तो फिर पकड़ कर ले गया। घर में जब पठानी ने देखा तो पहचान कर बोली, यह तो वही लड़का है, मैं तो इसे अपने घर में ही रखूंगी। अब उस पठान ने सोचा कि मेरी औरत तो इस पर ही अस्तित्व हो रही है। दूसरे रोज वह पठान गुरुजी को साथ लेकर किसी दूसरे नगर में चला गया और गुरुजी को बेचकर कुछ घोड़े ले आया। जिसने गुरुजी को खरीदा था वह आपको अपने घर में ले गया और घर का सभी काम गुरुजी को सौंपा दिया। गुरुजी ने दूसरे दिन उस नगर का अन्न, पानी और अग्नि तीनों वस्तु बंद कर दिए। तब सभी नर नारी हैरान हो गए। सभी परमात्मा से प्रार्थना करने लगे, हे खुदा, यह क्या कहर नाजल हुआ है जो सभी कुछ हमारा रुक गया है। अब सभी लोग इकट्ठा होकर अपने पीर मुर्शद मानने लगे। सभी ने बहुत ही जोर लगाया परंतु कुछ भी न बना। तब गुरुजी ने अपने पठान से कहा, यदि तुम गुरु नानक धर्म को स्वीकार करो तो सभी वस्तु तुमको प्राप्त हो जाएगी। यदि तुम अपने ही पीर फकीर मानते रहे तो तुमको कुछ भी मिलना का नहीं। उस पठान ने लोगों को बुलाकर कहा कि मैं जो गुलाम कल खरीद कर लाया हूँ वह कहता है कि गुरुजी के शिष्य बनो, तब यह खुदा का कहर दूर होगा, नहीं तो कभी भी नहीं होगा। लोगों ने कहा, भाई, मरता क्या नहीं करता, चलो इस गुलाम की बात ही मानकर देख ले। वह सभी गुरुजी के शिष्य हो गए। गुरुजी ने अपने पवित्र पांव धोकर चरणामृत पिलाया। तब सभी पदार्थ उनके भली प्रकार प्राप्त हो गए। तब सभी ने गुरुजी की अपार स्तुति की।
गुरुजी ने उसको सत्य, दया, अतिथि सत्कार, साधु संत की सेवा, धर्मशाला का बनाना, सबसे प्रेम अधिक पवित्र उपदेश दिया। पहली प्रकार उस पठान को पत्थर के नीचे से अपार धन दिलाया। अब उस मुगल ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहने लगा, हे महाराज, अब आप पर कोई भी प्रतिबिंब नहीं है। हे महाराज, मैं आपको किसी मुख से कहूँ कि आप चले जाए, जाना और रहना यह तो आपकी इच्छा है। गुरुजी ने कहा, हे भाई, यह माया सब तेरी है, तू इसको संभाल ले, हम तो अब जाएंगे। तब गुरुजी ने उस पठान को प्रसन्न करके फिर उसी रोड़ी के ऊपर आ बैठे। दूसरे दिन वही रूहेला फिर आया। उसने फिर गुरुजी को, जो बालक बने बैठे थे, फिर ले गया और किसी और नगर में आपको बेच लाया। जो ले गया उसकी औरत गुरुजी को अत्यंत ही चाहने लगी। जो गुरुजी को खरीद कर ले गया था, उसने गुरुजी को कहा, हे लड़के, तू हमारे डूबे चराने जाएगा। गुरुजी ने कहा, हे मालक, मुझ में एक ऐब है कि मैं जिस डूबे को छड़ी लगा दूं, वह डूबा मर जाता है। इसलिए मेरा माँ बाप ने मुझे घर से निकाला हुआ है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम मेरी परीक्षा लेकर देख लो। पठान ने कहा, अच्छा, इस डूबे को छड़ी लगाओ। जब गुरुजी ने उसे छड़ी लगाई, तब वह डूबा उसी क्षण मर गया। अब उस पठान ने कहा, लड़के, अब इस डूबे को जीवित करके दिखा, फिर मैं तुमको और कोई काम न दूंगा। गुरुजी ने उसे मरे हुए डूबे को कहा, हे डूबे, चर। बस वह डूबा उठकर घास चरने लग पड़ा। फिर उस मुगल ने कहा, हे लड़के, आज से तू मेरे बाग की हिफाजत किया करेगा। तब गुरुजी ने कहा, हे मुगल, मेरा जाने से तुम्हारा बाग सूख जाएगा। परंतु मुगल न माना। वह गुरुजी को साथ लेकर बाग में गया। तब उसी क्षण सारा बाग सूख गया। तब मुगल ने कहा, हे लड़के, तू बाग से बाहर आ जा। जब गुरुजी बाहर निकले तो उसी क्षण बाग पहले की भांति सब्ज हो गया। परंतु गुरुजी के अपार माया ने पठान की बुद्धि नाश कर रखी थी। उसने अभी तक गुरुजी को नहीं पहचाना। फिर उस मुगल ने कहा, हे बालक, तुम मेरे दाने पीसने का काम कर। गुरुजी ने कहा, मुझे तो स्वीकार है, परंतु आटा कहाँ से प्राप्त करोगे, क्योंकि जन्म से लेकर आज तक मेरे पेट नहीं भरा है। मेरा आहार 100 मन दैनिक है। उस पठान ने कहा, इस कोटा में 100 मन कनक है, उसे तुम पीसो, फिर मैं देखूंगा कि आटा किधर चला जाता है। फिर दूसरे नौकर से कहा, तुम इस लड़के को गंदम निकाल कर दे दो। अततोगस्त सभी कनक चक्के में डालने गए। गुरुजी ने हाथ भी नहीं लगाया, परंतु चक्की चलती रही और एक तोला भी आटा नहीं निकला। जब यह दृश्य मुगलानी ने देखा तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। हे मालक, यह लड़का तुम कहाँ से ले आए हो? इसने तो हमारे घर तबाह कर दिया है। पठानों का शोर सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। इतने में वह पठान भी आ गया। जब उसने यह कौतुक देखा तो हैरान होकर कहने लगा कि यह लड़का तो कोई औलियत अथवा पैगंबर है। जब वे सभी गुरुजी के पांव पर गिर कर कहने लगे, हे महाराज, हमें क्षमा कर दो और आज
से तुम स्वतंत्र हो, जिधर आपकी इच्छा हो जा सकते हो। गुरुजी ने कहा, हे भाई, जितने रुपए तुमने खर्च किए हुए हैं उनसे दुगना जब तुम्हें मिलेगा तब हम जाएंगे। गुरुजी लक्ष्मी देते थे परंतु मुगल नहीं लेता था। फिर गुरुजी ने अपनी रोटी में एक लाल निकाल कर दिया और कहा कि यदि तुम्हें इस लाल को मूल्य कम मिले तो यह लाल मेरे पास लौटा कर ले आना। लाल लेकर वह मुगल एक जोहरी के पास गया। उस जोहरी ने कहा, भाई, इसकी कीमत तो मेरे पास नहीं है, अपितु जितने रुपए तुमको दरकार हो सो ले जा सकते हो। अब वह मुगल लाल लेकर गुरुजी के पास आकर कहने लगा, हे महाराज, यह लाल आप ही ले लो, तब मुझे प्रसन्नता होगी। तब गुरुजी ने कहा, हे भाई, आप तो लोगों को बेचकर पेट पूजा करते थे, जिससे तुम्हारा नरक भोगना पड़ता था, परंतु अब तो उस परमात्मा की तुम पर कृपा हो गई है तथा तुमको लाल देकर कुकर्म से बचा लिया है। बस फिर क्या था, वह मुगल गुरुजी के चरणों में गिरा गया तथा गुरुजी का शिष्य बन गया। देखा देखी बहुत से मुगल गुरुजी के शिष्य बन गए और सभी वाहिगुरु का नाम स्मरण करने लगे। गुरुजी ने उनको दिव्य उपदेश दिया तथा कहा कि किसी जीव को न पकड़े और न ही बेचे, अतिथि की सेवा करे, दीनों पर दया करो, परमात्मा को सर्वव्यापक जानकर पाप से बचो, धर्मशाला बनवाओ, कीर्तन नित्य, लंगर नित्य प्रति लगा रहना चाहिए, सत्य बोलो, पर स्त्री को माता जानो, पर धन को माटी मानो तथा अपने समान सब प्राणी जानकर सभी से प्रेम करो। दशमांश दान देना मनुष्य का कर्तव्य है। इस प्रकार परमात्मा उपदेश देकर गुरुजी वहाँ से रवाना हुए। उनका कल्याण करके जगत के स्वामी श्री गुरुजी फिर उसी रोड़ी पर जाकर अपना आसन बिछाकर बैठ गए। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, आपके चरणों में विनती, अमृत वेला संभालो, अमृत वेले से जुड़ो, बानी पढ़ो। अमृत वेले का समय रात में 12 से सुबह 6 तक का है। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, खुद भी जपो, अपने परिवार वालों को भी जपाओ, लोगों को भी जोड़ो। इससे हमने ये साखी में सुना अंत में कि हमें दसवंत निकालना चाहिए। तो हर इंसान को जितना भी वो कमाता है उसका 10% गुरु को दान करो, ताकि जो आप पैसे आप हॉस्पिटल में गलाते हो वो जिसमें पैसे कभी नहीं जाएंगे। इतनी ही मेरी इच्छा है। और गुरु नानक जी का उपदेश, नाम जपो। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी